नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज डिलीवर कर दी जा चुकी है। भारत में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। हमारे पीएम ने इस पर ट्वीट करी है। ही हैज सेड इंडिया स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री। वी आर विटनेसिंग द ट्रायम्फ ऑफ इंडियन साइंस एंटरप्राइज एंड कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। और आप अगर नंबर्स को एनालाइज करोगे तभी आप जेन्युइनली समझ पाओगे कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। यूएसए में टोटल जितनी वैक्सीन डोजेस दी गई हैं उससे दुगनी दी गई है इंडिया में। जापान से कंपेयर करोगे तो 5 गुना, जर्मनी से कंपेयर करोगे तो 9 गुना और फ्रांस से कंपेयर करोगे तो 10 गुना ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर करी गई हैं भारत में। और इसलिए यूएसए ने भी यहाँ पर कंग्रेचुलेट किया इंडिया को और ये कहा है कि ये अपने आप में एक मेजर माइलस्टोन है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद अपना जो इनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी ऑन लीडिंग इंडिया सक्सेसफुल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन दैट हैज नाउ एडमिनिस्टर्ड मोर देन 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन टू द इंडियन पीपल। और इवन नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने अभी नोटिस किया कि कई और कंट्रीज की कांग्रेचुलेशंस अभी और आ रही हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, वेरियस और कंट्रीज हो। दे आर ऑल कांग्रेचुलेटिंग इंडिया क्योंकि जो ये आंकड़ा हमने रीच किया है इससे कई कंट्रीज को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। इसके जो डिटेल्स हैं जो हमने अकॉम्प्लिश किया है ये और डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो क्वाड देश हैं, जो ओरिजिनल क्वाड है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का, इनका प्लान है कि भारत में कितनी वैक्सीन प्रोड्यूस की जाएंगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 500 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 100 मिलियन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन मार्क तो मतलब क्या है इसका? देश में 100 करोड़ लोग इम्यूनाइज हो गए, हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी, मैं पीछे रह गया क्या यहाँ पर? नहीं, देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने काउंट किए हैं टोटल कोविड जैब्स। मतलब कैसे समझ लो, एक आदमी है अभी इसको बस एक कोविड वैक्सीन का शॉट लगा है, दूसरा आदमी है इसको 2 शॉट लग चुके हैं, ये कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है। तो हमने यहाँ पे कैसे काउंट किया? हमने यहाँ पर काउंट किया कि 3 कोविड वैक्सीनेशन जैब्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरीके से काउंटिंग करके हम 100 करोड़ के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे अगर आप बात करो तो देश की जो टोटल आबादी है इसका भी अभी तक सिर्फ 19 to 20% के आसपास ही कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हुआ है। मतलब कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है हमारे देश में उनकी संख्या आप अगर देखो परसेंटेज वाइज तो 19 से लेकर 20% है। अभी 80% लोगों की और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन हमको करवानी है, बहुत काम बचा है अभी। मगर बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। ग्लास हाफ फुल है, हाफ एम्प्टी है। अब दुनिया की आबादी आप अगर देखो तो ये है 790 करोड़, ठीक है, ये पूरी दुनिया की आबादी है। और दुनिया में टोटल कोविड-19 वैक्सीन के जैब कितने लग चुके हैं? 650 करोड़ के आसपास, एक्चुअली 660 करोड़ आप कह सकते हैं, लगभग इतने कोविड-19 वैक्सीनेशन जैब्स लग चुके हैं। इसमें से कंट्री वाइज आप अगर देखो तो सबसे बड़ा योगदान है चाइना का। ना चाइना के क्लेम को कई कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती नहीं है। वो चाइना काफ़ी बार कह चुका है कि इन लोगों ने अपने देश में टोटल 220 करोड़ कोविड-19 के जो टीके हैं ये दे दिए हैं लोगों को। अब ये डेटा रियल है या नहीं रियल इसके बारे में हम कह नहीं सकते। चाइना बाहर के मीडिया को रिपोर्टिंग करने नहीं देता अपने देश में। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो उन्होंने और भी बहुत ही बड़े स्केल पर बैन कर दिया है फॉरेन मीडिया को। तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि चाइना ने ये सब किया है। मगर इंडिया का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है ये बिल्कुल वेरीफाइड है। इंटरनेशनली बहुत से एनालिस्ट ने भारत में आकर ये बात ऑब्जर्व करी है कि किस तरीके से गांव-गांव में, बड़े शहरों में, हर जगह वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा है और टोटल हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दे दी हैं। तो इंडिया आप अगर देखो कंट्री की लिस्ट में नंबर 2 पे है अगर आप चाइना का डेटा मानते हैं। यूएसए को आप अगर देखो तो यूएसए ने अभी के लिए दिए हैं 40 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन जैब्स, ब्राजील ने 25 करोड़ के आसपास। और फिर नीचे आप अगर स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको बाकी देश भी मिलेंगे, फ्रांस, रशिया, जर्मनी। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात अभी के लिए ये है कि हमारे जो आसपास के देश है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम कोविड-19 वैक्सीन दी गई हैं। कल को डर हमेशा रहेगा कि एक बार को भारत में ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाए, मगर जो हमारे आसपास के देश हैं उनकी सरकारें अगर प्रॉपरली ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट नहीं कर पाई तो वहाँ से कोविड-19 हो सकता है कि फिर से इंडिया में आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा ये वैक्सीन सारी उम्र तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, इनकी भी एक लिमिट होती है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको फिर से जैब लगाने होते हैं। मगर एटलीस्ट ये नंबर समझ के आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर पाएंगे
कि हमारे देश ने जितना हमारा बजट है, जो हमारी आप कह लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी है, जितनी सरकार के पास पावर है, उन सब चीज़ों को आप अगर काउंट कर लोगे तो इट हैज़ बिन ए वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। और इसलिए सरकार इसको सेलिब्रेट भी कर रही है, दुनिया भी इसको सेलिब्रेट कर रही है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि स्पीड अब हमारी बहुत अच्छी बन गई है। आने वाले जो यहाँ पर हमको 100 करोड़ अभी और पार करने हैं, ये हो सकता है कि काफ़ी जल्दी भी हो जाएं, क्योंकि जो पहले 10 करोड़ हमने जैब्स दिए, जो पहले 10 करोड़ टीके दिए, वो हो गए थे 85 डेज़ में। टाइम लगा। पहली बार देश इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, पेंडेमिक है, प्रोटोकॉल बनाने हैं, गाइडलाइंस बनानी है, टाइम लगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगले जो 10 करोड़ थे, ये हो गए 45 डेज़ में। फिर दिन और कम लगे, अगले 10 करोड़ 29 डेज़ में। इस तरीके से आप अगर देखो तो आज के समय ना ऑन एवरेज 15 से लेकर 20 दिन में हम 10 करोड़ वैक्सीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जनता को। तो आने वाले 100 करोड़ काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। और इसीलिए हमने रिसेंटली ये भी देखा कि लाल किले पर जो दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा है, ये भी यहाँ पर शोकेस किया गया एज ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर अकॉम्प्लिशमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस आराम से हो गया, बस सरकार ने ऑर्डर दिए, फाइल तैयार हुई, चलिए ये करना है, बस हो गया। रास्ते में आप सबको याद होगा बहुत प्रॉब्लम आई थी, कई लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा फैलाया इस चीज़ को लेकर। बीच में फिर ऑक्सीजन की कमी भी आ गई थी, एक दौर आया था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, हमने सिलेंडर्स मंगवाए बाहर की कंट्री से, कैसे भी करके वी स्टेड एंड वी केप्ट ऑन फाइटिंग। हमारी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए फॉर मास इनोकुलेशन ड्राइव। ये भी इंश्योर किया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के घर में राशन पहुंचे। हज़ारों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए, लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, पीएम केयर्स फंड बना। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग एंड यू कैन से टेस्टिंग जर्नी। मगर कैसे भी करके हम लोग आज के समय यहाँ पर खड़े हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसके बाद क्या, अभी इसके बाद क्या चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। देखिए 2 चैलेंज हैं। पहला तो चैलेंज हमारे सामने ये है कि जल्द से जल्द देश के करीब 70-80% लोगों को हमको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराना है, मतलब कि 2 डोजेस उनको मिलनी चाहिए। ये करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आखिरी के परसेंटेज में पहुंचोगे ना, कि 50% हो गया, 60% हो गया, आखिरी के 40, 30, 20% बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इतने ज़्यादा अवेयर होते नहीं है। इन लोगों तक पहुंचना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है कि वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट, खुद को वैक्सीनेट करवाइए। तो ये बिल्कुल एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये भी है कि WHO को मनाना पड़ेगा कि कैसे भी करके जो कोवैक्सीन है, जो मेड इन इंडिया भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको भी अप्रूवल दे, ताकि हम लोग सिर्फ अभी तक जो सिर्फ कोविशील्ड पर ही निर्भर हैं, ये निर्भरता खत्म हो, हम बड़े स्केल पर कोवैक्सीन को भी मैन्युफैक्चर करें। अभी के लिए आप अगर देखो तो देश में 80 to 85% जो लोग हैं इनको कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है। तो कोवैक्सीन का जो अप्रूवल है, ये इंडिया के लिए एक पेंडिंग इशू है जो हमको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराना होगा विद WHO। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि क्वाड ने रिसेंटली कहा था कि भारत में कितनी वैक्सीन ये प्रोड्यूस करेंगे। तो सही उत्तर इसका है 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़ तो अभी क्वाड कंट्रीज प्रोड्यूस करेंगी इन इंडिया। तो इंडिया में तो देखो अभी वैक्सीन्स बहुत ही बड़े स्केल पर बननी है। दुनिया में अभी जितनी वैक्सीन्स लगी है ना, ये तो अभी काम 35-40% के आसपास हुआ है। अभी बड़े स्केल पर वैक्सीन प्रोड्यूस करना बाकी है। और उसमें आप देखोगे कि इंडिया का सेंट्रल रोल होगा। जब दुनिया आज से 40-50 साल बाद पीछे मुड़ के देखेगी इस पेंडेमिक को, तो वहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डन वर्ड्स में, स्वर्ण शब्दों में लिखा जाएगा कि इंडिया का कितना क्रिटिकल रोल था इन कॉम्बैटिंग दिस ग्लोबल पैंडेमिक। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। यहाँ पे आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे कहीं भी काम करते हुए। और अभी के लिए एक ऑफर भी चल रहा है, 31 अक्टूबर से पहले आप अगर कोर्स परचेज करते हैं तो अनअकैडमी आपको देगा फ्री टेस्ट सीरीज। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भी आपको मिलेगी, दैट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। और अभी जो 9 महीने का कोर्स है इसका ये भी अवेलेबल है। मगर जो भी प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 and the prices will fall. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.